गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.1 और उसके 10 सवाल हम कर चुके थे। आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 में 3 सवाल हैं, उसमें से हम फर्स्ट और थर्ड 2 कर रहे हैं। ठीक है। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो जहां से आपको cos 60 cos 30 इनकी वैल्यू जो भी है वो आपको यहाँ रखनी है, और जहां x आ रहा है यहाँ आपको ये पता नहीं है कि x का मान क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप साथ साथ लिखते रहेंगे। तो देखो cos x बराबर, अब cos 60 का मान, अब आपको सारणी बताई थी, उस सारणी के आधार पर cos 60 का मान 1/2, फिर इंटू cos 30 का मान √3/2, फिर प्लस इसी तरह से आगे sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। यानी जो मान हमें सारणी में है दिए हुए वही आपको यहाँ रखने हैं। cos 60 का मान, cos 30 का मान, sin 60 का मान और sin 30 का मान। अब आप इस पक्ष को हल करते रहो और ये संख्याएं साथ साथ चलती रहेंगी। cos x बराबर √3 इंटू 1 √3/4 प्लस √3/4 cos x बराबर एलसीएम 4 √3 प्लस √3 cos x बराबर √3 प्लस √3, ये देखो 2 बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3 और नीचे है 4। ठीक है। अब देखो 2 से 4 कैंसिल, ये हो जाता है cos x बराबर √3/2। अब देखो ये वाला जो मान आ रहा है √3/2, ये आपको कहां ढूंढना है। तो इसके लिए आपको यहाँ एक हिंट मिलेगा कि पहले पक्ष में हमें क्या मिला हुआ है, cos। अगर यहाँ cos है तो आप यही मान सारणी के अंदर cos वाली लाइन में जब देखोगे तो √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है। कितने का? cos 30 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि cos 30 डिग्री बराबर √3/2 ये होता है। तो अब करना कुछ नहीं है, देखो इस √3/2 को यहां से हटा देंगे। cos x बराबर √3/2 को हम क्या लिख रहे हैं, देखो cos 30 डिग्री। अब देखो √3/2 sin 60 का भी मान था, परंतु हमने यहां sin नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले पक्ष में देखिए बायां पक्ष क्या कहता है कि यहां पर cos है, तो आपको ये वाला मान cos में देखना है। अगर sin है तो sin में देखना है, tan है तो tan में, cot है तो cot में। यानी यहां से आपको एक हिंट मिलेगा। तो cos वाली लाइन में ये मान आता है cos 30 डिग्री का मान। ठीक है। अब देखो दोनों तरफ cos हो गया, इधर भी cos इधर भी cos, cos से cos कट जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं cos छोड़ने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा x और यहाँ बचा 30 डिग्री। तो x का मान कितना आता है 30 डिग्री। ठीक है। दोबारा देखो cos x, यहाँ cos 60 का मान, बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, इंटू बताया था आपको पिछले सवालों में, तो यहाँ पर आपको इंटू लगाना है। cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2। जहां प्लस आ रहा है वहां प्लस रहेगा, जहां बीच में चिन्ह नहीं है वहां इंटू होगा। सबसे पहले आप गुणा करोगे तो √3 का गुणा 1 से √3, 2 का गुणा 2 से 4, इसी प्रकार से ये आ गया √3/4।
अब इन दोनों को जोड़ना है तो एलसीएम 4 ही होगा, क्योंकि हर समान है। हर समान होने के बाद में ऊपर की संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी √3 प्लस √3। अब ये दोनों जुड़ करके हो जाते हैं 2√3, यानी √3 कितनी बार है? 2 बार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3, और नीचे जो 4 था वो अपनी जगह पर वही है। अब 2 और 4 ये आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे आएगा 2। अब इतना करने के बाद में फिर आपको देखना है कि √3/2 cos वाली लाइन में कितने डिग्री पर आता है। तो हम देखते हैं कि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस √3/2 को यहां से हटाओगे और उसकी जगह लिखोगे cos 30 डिग्री, क्योंकि ये cos 30 का मान है। अब cos से cos दोनों तरफ कैंसिल, ये एक जैसे आ जाएंगे दोनों साइड। cos से cos कैंसिल हो गया, यानी cos छोड़ने पर तो यहाँ क्या बचता है? x, और यहाँ बचता है 30। तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना हुआ? 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा इसी का। अब यहाँ भी स्थिति वही है, थोड़ा सा अलग तरह का आ गया ये। अब देखो, जहां पे आप मान रख सकते हो वहां रख दो, और जो चीज डायरेक्ट आ रही है उसको लिखते जाओ साथ साथ। √3 tan 2x, √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 45 इंटू cos 45। तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा लगा दो। फिर आता है प्लस, फिर 2 इंटू sin 90 का मान होता है 1। पहले आप दूसरे पक्ष को हल करो और इसको साथ साथ लिखते रहो। √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस, इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 1 का गुणा 1 से 1, और √2 का गुणा जब √2 से होता है तो 2, फिर प्लस 2 का गुणा 1 से 2। √3 tan 2x बराबर, एलसीएम निकालो इसका तो 2 ही आएगा। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, 1, फिर प्लस, और ये 2 इस 2 से गुणा होकर बन जाएगा 4। ये हो जाएगा √3 tan 2x बराबर, अब ये 4 5 6, इनको जोड़ने पर आएगा 6, और यहां आएगा 2। ठीक है, अब ये भी कट रहा है देखो, तो ये हो जाएगा √3 tan 2x बराबर 3, यानी दूसरे पक्ष को हल करने पर मान कितना आया? 3। अब यहां से हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है, और x जो है ये यहां पर एक कोण को व्यक्त करता है जो दुगना है, यानी 2x है। तो ये जो √3 है इसको हम ले जाएंगे दूसरे पक्ष के अंदर, तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर 3/√3। अब देखो, जैसे हमने यहां लिखा था ऊपर, √2 का गुणा √2 से, तो ये क्या बना था? 2। इसी प्रकार यदि √3 का गुणा √3 से हो तो क्या बनता है? 3। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 के जो गुणनखंड है वो √3 गुणा √3 भी होते हैं, यानी 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं थोड़ा, यहां देखो 3 है, इसको लिख देते हैं √3 इंटू √3, और नीचे जो √3 है वो अपनी जगह पर वही है। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो tan 2x बराबर बन गया √3। ठीक है, अब वही स्थिति आ गई वापिस। देखो, दूसरे पक्ष को हल करने के बाद में आंसर आता है √3, और फर्स्ट साइड में लिखा हुआ है 10। तो देखो 10 वाली सारणी में √3 कितने डिग्री पर आता है, तो हम देखते हैं tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो हम इसको हटा करके इसकी जगह लिख देंगे tan 60 डिग्री। तो tan 2x बराबर tan 60 डिग्री, यानी इसको हटाया,
इसकी जगह tan 60 लिख दो, क्योंकि tan 60 का ही मान है ये। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि यहाँ जो भी मान आता है वो आपको उसी लाइन में देखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। cos है तो cos में, tan है तो tan में। तो यहाँ हम tan में देखेंगे तो tan में ये मान होता है 60 डिग्री पर, तो tan 60 लिख दिया। अब दोनों तरफ tan को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 60 डिग्री, यानी tan छोड़ दिया 2x, इधर से tan छोड़ेंगे 60 डिग्री, और हमें चाहिए था x का मान, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 60 बटा 2। ये 2 अब भाग में चला जाएगा और 2 से भाग करने के बाद में x का मान आता है 30 डिग्री। ये है तीसरा प्रश्न, यानी दोनों के अंदर x की वैल्यू सेम है। x यहां भी 30 डिग्री था और वहां भी 30 डिग्री है। बस ध्यान रखना है कि जिसका मान हमें सारणी में दिया गया है वो मान हम रखते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे। अंत में हमें ये देखना है कि ये जो मान आता है लास्ट में वो tan में कहां मिलेगा, cos में कहां मिलेगा, sin में कहां मिलेगा, बस उसी के अनुसार इसको चेंज करते हुए x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये था 11वां सवाल। इसमें एक और रह गया सेकंड, जो आप स्वयं करेंगे। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, जिसमें आता है सिद्ध करने वाले सवाल। ठीक है, 12वां सवाल। 12वां सवाल है सिद्ध कीजिए। अब देखो 12 से लेकर के आगे जो सवाल है वो सारे सिद्ध करने वाले हैं। तो उसके अंदर आता है 12वां सवाल, cos 30 प्लस sin 60 बटा 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर होगा √3 बटा 2 के। यानी ये चीज हमें सिद्ध करनी है। इस फर्स्ट पार्ट को, यानी पहले पक्ष को हमें हल करना है और उसका आंसर √3 बटा 2 लेकर के आना है। यानी ये है हमारा टारगेट जो हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। इस पक्ष को लिख रहे हैं हम cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। और देखो cos 30 का मान √3 बटा 2 प्लस sin 60 का मान ये भी √3 बटा 2। ठीक है, अब आता है इनके बटे में, और बटे वाली संख्या को चाहो तो यहां भाग का निशान लगा करके भी लिखा जा सकता है। जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हो, और एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ भी। 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1 बटा 2 प्लस sin 30 का मान भी होता है 1 बटा 2। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अब देखो ऊपर वाली संख्याओं को अलग हल करना है, नीचे वाले को अलग हल करना है। अब ऊपर की संख्याओं को जब हल करेंगे तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 2, क्योंकि हर समान है वही रहेगा, और ऊपर की संख्याओं में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, √3 प्लस √3। और नीचे यहां पर भी एलसीएम कितना आएगा 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस ये 2 2 बराबर है 1 प्लस 1। √3 प्लस √3 2√3 बटा 2। ठीक है, √3 प्लस √3 यानी 2 बार है तो 2√3। नीचे जो 2 था वो अपनी जगह पर है, वापस वहीं पर। और जो ये संख्याएं हैं इसको मैं आगे लिख रहा हूं भाग का निशान लगा करके। 2 प्लस 1 प्लस 1 4 बटा 2, यानी 4 बटा 2 इसको लिख दिया है भाग के निशान में। अब इसको काट दो, 2 से कट जाएगा, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचता है √3 भाग यहां बचता है 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 बटा 2, यानी भाग में है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं √3 बटा 2। अब देखो
लेफ्ट हैंड साइड में जब हमारा मान √3/2 आया तो राइट हैंड साइड में कितना था, वहां भी √3/2, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है राइट हैंड साइड के। ये सिद्ध करना था हमें, तो हम कह सकते हैं कि अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलो और देखते हैं आगे। अभी सिद्ध करने वाले चलेंगे, लगभग आगे के जितने भी सवाल हैं सारे इसी तरह से सिद्ध करने हैं। यानी सिद्ध क्या करना है, हमारा जो तरीका है ये वही रहेगा, मान रखो कैलकुलेशन करते जाओ। यहाँ अंतर सिर्फ इतना है कि आंसर क्या आना चाहिए वो हमें पहले से दिया होता है, मतलब आंसर हमारे सामने है, हमें वो आंसर प्राप्त करना है बस। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब ये दे दिया हमें लेफ्ट हैंड साइड में। अब इन सब का मान क्या आना चाहिए, यानी सिद्ध क्या करना है, 6 बराबर क्या आना चाहिए 6। अब यहां देखो बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, बुक में इस tan स्क्वायर को tan 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहां गलत है। ये tan 30 नहीं है बल्कि tan स्क्वायर 30 है। देखो स्क्वायर सभी में, तो यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको सही कर लेना। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के बाद में आंसर कितना आना चाहिए 6। चलो मान रखते हैं 2 इंटू कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दो। इसी तरह से प्लस tan 60 का मान होता है √3, इसका भी वर्ग, फिर माइनस 6 साइन 45 का मान 1/√2 होल स्क्वायर माइनस, सो यहाँ पे tan 30 है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होल स्क्वायर। दो इंटू 1/√2 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, प्लस √3 का वर्ग 3, माइनस 6 इंटू वर्ग करोगे 1/2 माइनस 1/√3 का वर्ग होता है 1/3। पहले ब्रैकेट बंद करना है, इसका एलसीएम निकालोगे तो 2, यहां आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इंटू एलसीएम आएगा 6, 3 बार 3 इंटू 1 3 माइनस 3 दूनी 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 प्लस 6 7/2 माइनस 6 इंटू 3 में से 2 घटाएंगे 1/6। अब यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां 6 से 6 कैंसिल, तो यहां क्या बचता है देखिए
7 इंटू 1 7, और यहाँ बचता है 1 इंटू 1 यानी 1, और ये आता है 6, यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। और यही था हमारे दूसरे पक्ष के अंदर यानी राइट हैंड साइड के अंदर। तो हम कह सकते हैं आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्ध। ये था इसी तरह का 17वां सवाल। ठीक है, चलो और देखते हैं नेक्स्ट। इक्कीसवां सवाल, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। यानी 21वें प्रश्न के अंदर भी 3 भाग हैं जैसे 11वें प्रश्न में थे। अब इस 3 में से फिर हम 2 करने वाले हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, सॉरी 4 है, इसमें से 2 करेंगे हम। तो देखो यहाँ x की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी हुई है। अब ये फिक्स है कि 21वें के जो बाकी के सवाल हैं 1 से लेकर के 4 तक जितने भी हैं उसमें सभी जगह x का मान कितना होगा 30 डिग्री, ये फिक्स कर दिया। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करना है और दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन 3x, इतना ही लेना है एक बार। और यहां हम लिखते हैं x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो ये हो जाएगा साइन 3 बीच में इंटू x का मान है 30 डिग्री, तो ये बन जाता है साइन 3 इंटू 30 90 डिग्री, या साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान आता है 1, साइन 90 यानी 1। अब आता है दूसरा पक्ष राइट हैंड साइड, इसमें दिया हुआ है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यानी साइन की घातांक 3 फिर x। अब यहां भी हम उसी तरह से x का मान 30 डिग्री लेंगे, x बराबर 30 डिग्री रखने पर ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 30 का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 और इसकी घातांक है 3, यानी क्यूब ऊपर लगाना है, तो ये गुणा होकर के बनता है 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का घन 1 और 2 का घन होता है 8, यानी 2 को 3 बार लेके गुणा करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसे दोनों आपस में विभाजित, तो ये बन गया है 3/2, इधर से बचता है 1/2। अब इसको एलसीएम निकाल के हल करते हैं तो एलसीएम आता है इसका 2, हर समान है तो ऊपर की संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी 3 माइनस 1 यानी 2/2 या 1, यानी दूसरे पक्ष का मान भी कितना आ रहा है 1, पहले पक्ष में भी कितना आ रहा था 1, दोनों मान बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सिद्ध। अब आता है इसी का तीसरा भाग। देखो यहां पर भी स्थिति वही है, क्योंकि फिक्स कर दिया x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लेकर के इसको भी हल करना है।
यहाँ भी दोनों का आंसर बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स, तो x बराबर 30 डिग्री रखने पर, इसलिए साइन और x का मान है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो मान आता है वो 1/2 आता है। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। स्थिति वही है वापस, x बराबर 30 डिग्री यहां भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 गुणा 30 बटा 2, यानी जहां x आया है वहां पर 30 डिग्री रख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बटा 2। ये पूरा मान रूट में चल रहा है। अब यहां cos 60 का मान रखना है, तो देखो cos 60 का मान ये एक अपनी जगह पर, और cos 60 का मान होता है 1/2, और ये जो 2 है ये बटे में चल ही रहा है, चाहो तो इसको आगे भाग में लिख दो, एक ही बात है, बटे की संख्या को भाग में लिखा जा सकता है। अब पहले हम इसको हल करेंगे, यानी ऊपर वाला मान पहले हल करेंगे, तो हल करने के बाद में देखो क्या आता है, इसका एलसीएम आएगा 2, यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 भाग ये है 2, दो में से 1 घटाएंगे, 1/2 इंटू इस भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो ये देखो इसके नीचे हम 1 मान करके और इसको चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 1/2, और जो रूट है वो चल रहा है साथ साथ, यानी 2 में से 1 घटाया 1/2, भाग को बदलेंगे गुणा में, तो जो 2 था वो बन जाएगा 1/2। अब देखो रूट के अंदर जब संख्या होती हैं तो उनका जोड़ा बनना चाहिए गुणनखंड करते समय, तो यहाँ देखो जोड़ा बन रहा है ना, 1/2 इंटू 1/2, तो इसमें से एक संख्या को हम बाहर निकाल देंगे, 1/2 इसका आंसर होगा। गुणा करके करोगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, वैसे भी कर सकते हो। अब देखो पहली स्थिति में जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था तब इसका आंसर क्या आ रहा था 1/2, और राइट हैंड साइड का आंसर कितना आता है 1/2, तो हम कह सकते हैं ना कि आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे 6.1 के। अभी इसके 1-2 उदाहरण हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल 22वां, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ज्यादा मोस्ट नहीं है, केवल सारणी पर आधारित ये चैप्टर है, और 1 या 2 नंबर के सवाल इसमें से आए तो आ सकते हैं, इतना मोस्ट नहीं है। मोस्ट होगी नेक्स्ट प्रश्नावली 7वीं, जहां एक बहुत बड़ा यानी 6 नंबर का सवाल आने वाला है, तो वो पढ़ेंगे हम इसके बाद में, वो सबसे ज्यादा मोस्ट है। तो इसके अंदर तो सिर्फ आपको सारणी पर आधारित सवाल करने हैं, मान ध्यान में होने चाहिए, सारणी बनानी आनी चाहिए, cos 30, cos 60, tan 30, tan 60, साइन, मतलब जितने भी हैं सभी के मान आपको याद होने चाहिए, या फिर आपको सारणी आनी चाहिए, तब ये होंगे, बिना सारणी के आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों पे अभ्यास करें, बाकी के जो सवाल बच गए वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।